तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का नहीं इंटर का फाइनल परीक्षा 2025 का फिजिक्स का सेट सी का आंसर की। तो जिनका जिनका प्रथम पाली में फिजिक्स में सेट सी मिला आप लोग आंसर की मिला लीजिए, ठीक। तो आंसर की मिलाने से पहले मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिए ताकि आप लोग को बहुत कम समय में आंसर की मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से सेट सी का। देखिए सेट सी का सबसे पहला क्वेश्चन जो बता रहा है आपका, बोला कि 100 यूएफ धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 0.5 जूल हो जाएगा, ठीक। तो पहला का ए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र का होता है, ठीक। तो दूसरा का सी। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग भी एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर भी के बीच संबंध है। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा बी स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। तो तीसरा का सी। चौथा नंबर में बोला कि एक चालक की वोल्टता भी तथा धारा आई के बीच ग्राफ का सरल रेखा है जो वाई एच के आई को प्रदर्शित करता है। तो थीटा कौन बनाती चालक का प्रतिरोध होगा। तो इसका आंसर होगा tan थीटा, ठीक। तो 4 का हो जाएगा ए। 5 में देखिए बोला विद्युत परिपथ की शक्ति होती तो बी स्क्वायर बाई आर होता है, ठीक। तो 5 का हो जाएगा सी। 6 नंबर में बोला ताप बढ़ने के साथ चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो बढ़ता है, ये घटता हो जाएगा, इसका 6 का बी हो जाएगा, ठीक। 7 में देखिए काची बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध आर को व्यक्त करता है। तो आर बराबर आप लोग पढ़ेंगे रो एल बाई ए। तो 7 को हो जाएगा ए। 8 नंबर क्वेश्चन बोले एक ही तत्व के समस्थानिक के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक। तो 8 का बी। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित में कौन रेडियो धर्मी क्षय का प्रकार नहीं है। तो म्यून क्षय, ठीक। तो 9 का डी। 10 में बोला कि 500 एनएम तरंग दैर्ध्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। तो इसका देखिए हो जाएगा 4 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक। तो 10 का ए। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग पे पड़ती है। तो बामर श्रेणी, ठीक। तो 11 का बी। 12 में देखिए निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है। तो इसका हो जाएगा फोटोन। तो 12 का डी। 13 में देखिए काची बोला कि एक्स किरणें है तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक। तो 13 का डी। 14 में देखिए काची बोल रहा कि 1 एमयू की तुल्य ऊर्जा है तो 931 एमयू भी होता है, ठीक। तो 14 का डी। 15 में बोला कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाए, दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा। तो दुगना हो जाएगा, ठीक। तो 15 का बी। 16 में देखिए काची बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विराम से तत्वरी करने पर इसकी चाल होगी। तो इसकी चाल होगी भी के समानुपातिक, ठीक। तो 16 का ए। 17 में देखिए बोला इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है तो 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी, ठीक। तो 17 का सी। 18 के देखिए बोला कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है। तो विभवांतर समान रहते हैं, ठीक। तो 18 का सी। 19 नंबर में देखिए बोला कि वायु में दो धनावेश के बीच पराविद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। तो घट जाएगा, ठीक। तो 19 का बी। 20 में देखिए बोला कि 0.2 माइक्रो कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर। तो इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो इसका हो जाएगा बी यानी 6.0 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर, ठीक। 21 नंबर में बोला एक बंद पृष्ठ के भीतर इन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत तो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो इसका हो जाएगा 0 यानी डी। तो 21 का डी। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि लौ चुंबकीय पदार्थ के अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान होता है। तो इसका हो जाएगा यू यानी चुंबकशीलता लेस देन 1, ठीक। तो 22 का ए। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि R1 R2 और R3 प्रतिरोध के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा होती है तो समान रहती है, ठीक। तो 23 का ए। 24 में देखिए काची बोल रहा कि धारा घनत्व की इकाई है। तो धारा घनत्व इकाई एम्पियर प्रति वर्ग मीटर है, ठीक। तो 24 का सी। 25 में देखिए काची बोल रहा कि किसी चालक की लंबाई दुगना कर दिया जाए और उसके ऊपर लगाए गए विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग होगा तो समान रहेगा, ठीक। तो 25 का ए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा कि धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है तो अक्ष के लंबवत होती है, ठीक। तो 26 का सी। 27 में देखिए काची बोला कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो विद्युत जनरेटर, ठीक। तो 27 का सी। 28 में देखिए काची बोला कि एक परिनालिका का स्वप्रकृत निर्भर करता किस पे। तो बी और सी दोनों पे करता, ठीक। यानी का मतलब प्रति एकांक लंबाई के फेरों की संख्या पर और परिनालिका की लंबाई पर दोनों पर करता, ठीक। तो 28 का डी। 29 में बोला कि जब सिलिकॉन में बोरोन के अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए तो परिणामी पदार्थ होता है तो पी प्रकार का अर्धचालक होगा, ठीक। तो 29 का बी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए एन प्रकार का अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं तो इसका क्या हो जाएगा होल हो जाएगा, ठीक। तो 29 का हो जाएगा आपका बी। 31 में बोला कि कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो। तो ओ आर गेट, ठीक। तो 31 का ए। 32 में देखिए काची बोला आपका कि पक्ष अभिनियत डायोड होता है तो जेनर और फोटो डायोड दोनों होता है यानी इसका हो जाएगा 32 का डी। 33 बोला नंद गेट के बुलियन व्यंजक क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ए। तो 33 का ए।
34 में बोला कि फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार का तरंग का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, तो 34 का बी। चलिए 35 में देखिए बोला कि टीवी प्रसारण के निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है, तो 300 से लेकर 3000 mHz तक होता है। ठीक, तो 35 का सी। 36 में बोला दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक पर 1 कूलाम आवेश होता है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, तो इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी, तो इसका हो जाएगा सी 9 × 10⁻³ जूल। ठीक, तो 36 का सी। 37 निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है, तो कूलाम प्रति वोल्ट होता है। ठीक, तो 37 का डी। 38 में किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती किस पे, तो प्लेटों के आवेश पर। ठीक, तो 38 का सी। 39 में देखिए काची बोल रहा है कि किसी आवेशी चालक के बाहरी सतह विद्युत क्षेत्र होता है, तो सतह के लंबवत होता है। ठीक, तो 39 का बी। 40 में देखिए बोले यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर क्षेत्र क्या होगा, तो 0 होगा। ठीक, तो 40 के ए। 41 में बोला विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेश के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो स्थिति ऊर्जा धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक, तो 41 का सी। 42 में देखिए काची बोल रहा है कि गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाले विद्युत फलक संलग्न आवेश के समानुपाती होता है, यानी 42 का ए। चलिए 43 में देखिए काची बोल रहा है कि समान आयाम एवं समान तरंग दैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है, परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच का अंतर 0 होगा। ठीक, तो 43 का ए। 43 का ए। 44 में ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच कोण होता है, तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90। तो आपका हो जाएगा 44 का सी। 45 में देखिए काची बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो अल्फा किरण होगा। ठीक, तो 45 के ए। 46 के देखिए काची बोला कि किसी द्रव्यमान माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करते, तो इसकी तीव्रता पर। ठीक, तो 46 का सी। 47 में देखिए काची बोल रहा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में अपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा का होती है बढ़ती है। ठीक, तो 47 का ए। 48 में बोला कि किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंग के तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करता है किस पे, तो आवेश पर। ठीक, तो 48 के बी। 49 में बोला कि प्रोटॉन की गति द्रव्यमान का सूत्र है, तो hv/c²। ठीक, तो 49 के बी। 50 में देखिए बोला किलोवाट घंटा मात्रा के किसका, तो ऊर्जा का। ठीक, तो 50 का आपका हो जाएगा ए। 50 का ए। चलिए 51 नंबर के क्वेश्चन में देखिए बोला कि निम्न में कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो लेंज का नियम। ठीक, तो 51 का सी। 52 का बोला कि जब किसी एमीटर को शन किया जाता है तो इसकी माप क्या होती है, तो घटती है या बढ़ती है, तो बढ़ती है। ठीक, तो 52 के ए। 53 में देखिए काची बोला कि चुंबकशीलता का बीमे सूत्र है, तो इसका हो जाएगा ए। 53 का ए। 54 में देखिए काची बोला कि म्यू नोट बाई एप्सिलॉन नोट पर अंडर रूट का मात्रक है, तो किसका, तो न्यूटन प्रति कूलाम का। ठीक, तो 54 के। 55 में देखिए बोला कि यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो इसकी संवेदनशीलता क्या होती है, तो बढ़ जाती है। ठीक, तो 55 के। 56 में बोला उदासीन बिंदुओं पर होता है, तो बी बराबर बी एच होता है। ठीक, तो 56 का सी। 57 में देखिए बोला यदि किसी प्रतिवर्ती धारा का शिखर का मान 10 एम्पेयर हो तो इसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, इसका हो जाएगा 7.07 एम्पेयर। ठीक, तो 57 के बी। 58 में बोला देखिए काची कि शुद्ध विद्युत प्रेरित परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है, तो अनंत होता है। ठीक, तो 51 का डी। 52 में बोला कि केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच का कलांतर है, तो 90 डिग्री होता है। ठीक, तो 59 को हो जाएगा आपका बी। 60 बोला कि अनुनाद की स्थिति में एल सी प्रतिपथ की आवृत्ति होती है, तो इसका हो जाएगा 1/2 पाई √1/LC। ठीक, तो 60 के। चलिए 61 नंबर बोले एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना होती है, तो कम होती है। ठीक, तो 61 का आपका हो जाएगा बी। 61 का बी। चलिए 62 में देखिए काची बोल रहा है कि उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। ठीक, तो 62 का सी। 63 में देखिए बोला कि यदि किसी माध्यम निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांतिक 29 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा, तो 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक, तो 63 के भी। चलिए 64 में देखिए काची बोला कि यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो संयोग की फोकस दूरी क्या होगा, तो f/2 होगा। ठीक, तो 64 के सी। 65 में बोला कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 अडेप्टर, इसकी फोकस दूरी क्या होगा, तो इसका फोकस दूरी 50 होगा, p = 1/f की जगह, तो 65 के बी। 66 में निम्नलिखित में कौन सी रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों का उपयोग किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस। ठीक, तो 66 का डी। 67 में बोला क्या जी कि एक उत्तल लेंस की किसी द्रव में डुबाया जाता है, इसका जिसका पूर्णांक लेंस के पदार्थ के पूर्णांक के बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो अनंत होगी। ठीक, तो 66 के बी। 67 में बोला कि साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते किसके कारण, तो व्यक्तिकरण के कारण। ठीक, तो 68 का डी। चलिए 69 में देखिएगा जी बोला कि निम्नलिखित में किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, तो ध्वनि तरंग को। ठीक, तो 69 के।
70 में बोला कि देखिए एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा का प्रयोग करता है, उसका दृष्टि दोष है तो दूर दृष्टि दोष होगा उसका, ठीक। तो 70 के भी। तो चलिए दोस्तों देखिए 70 में 70 आप लोग को मिला दे। जिनका 35 में 35 है वो कमेंट करके जरूर बताएगा, अपना नाम जरूर लिखेगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप लोग बहुत कम समय में सारा सब्जेक्ट आंसर की इस चैनल पर उपलब्ध रहेगा, ठीक। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक आप लोग को थैंक यू।